सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों की, जहां पर एक दुकान की लूटपाट से जुड़े मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इतिहास दिल्ली दंगों को पुलिस की लचर जांच के लिए याद रखेगा। पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं था। जांच एजेंसी ने अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस का जांच करने का वास्तविक इरादा नहीं है। ये मामला करदाताओं की गाढ़ी कमाई की बर्बादी का है। दिए गए सबूत पर्याप्त नहीं है। सबूतों के अभाव में कोर्ट से 3 आरोपी बरी हुए। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत ये तीनों आरोपी बरी हुए हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कोलिन गोंजाल्विस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। बहुत स्वागत है आपका कोलिन इस चर्चा में। जिस तरह के यहाँ पर बातें कोर्ट ने कही हैं, ये आप क्या लंबे वक्त से देख रहे हैं? क्योंकि ये पूरा मामला ऐसा है जिसमें अब कोर्ट ने एक तरह से जांच करने वाली एजेंसी की, दिल्ली पुलिस की, बखिया उधेड़ कर रख दी है। जी, अगर पिछले 1 साल से देखो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर, उसमें करीब 25 ऑर्डर है जहां पे हाई कोर्ट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेकार हो और पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है दोषी लोगों को पकड़ने के लिए। जो दोषी नहीं है, अगर कुछ कम्युनिटी का है, उसके ऊपर FIR तो हाई कोर्ट ने 25 बार क्रिटिसाइज किया केंद्रीय सरकार, और इसका शुरुआत ये राइट के पहले जब कपिल मिश्रा और उसके बगल में एक खड़ा था और उसने गोल के नारा चलाया, देश के गद्दारों को, और उसके तुरंत बाद तो एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से, ये पार्टी की तरफ से हुआ, ऐसा ऐलान किया कि मारो सालों को, और इतने मर्डर हो गया, इतने लोग जख्मी हो गया, FIR भी दर्ज नहीं हुआ, नो FIR। और दिल्ली में ये भी है अनुराग ठाकुर जो कोलिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो ये कोर्ट ने इन सब चीजों के बारे में कहा है कि आपने जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आप जब पूरे केसेस को देख रहे हैं, सारे आप हैंडल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जानबूझकर कोशिश की गई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से? 100%। दिल्ली गवर्नमेंट किसके अंदर आता है? दिल्ली गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार का पूरा नियंत्रण है। तो केंद्रीय सरकार ने खुद उस राइट में उसका हिस्सा है। पुलिस लोगों ने खुद दोषी लोगों को सपोर्ट किया। पुलिस लोगों ने जानबूझकर के गलत FIR फाइल किया। एवरीथिंग इज डिलिबरेट, 100% डिलिबरेट। जी, मैं इस पे आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ TR कक्कड़ भी जुड़ रहे हैं, पूर्व CP हैं दिल्ली के। कक्कड़ साहब, जिस तरह से कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ तौर पर ये कहा है कि बिल्कुल लापरवाह रवैया था, जानबूझकर कोर्ट को मिसलीड करने की यहाँ पर कोशिश की गई और इंटेंशन ही नहीं था इसमें सही इन्वेस्टिगेशन करने का, बिल्कुल ये इस तरह से है, ये लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही नहीं है दिल्ली पुलिस, इस तरह से यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। और शायद इससे ज्यादा सीधे तौर पर इस मामले में नहीं कहा जा सकता था जिस तरह से कोर्ट ने यहाँ पर कहा। कोर्ट से आया है, किसी इंटरेस्टेड पार्टी से नहीं आया है। कोर्ट ने जो कहा है, मैं कोर्ट से मेरा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के ऊपर, जिसकी अपनी छवि जो है वो एस्टेब्लिश्ड है, किसी भी व्यक्ति को इंक्लूडिंग दी जुडिशरी को शोभा नहीं देता है।
हाँ, लेकिन उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन जो किया है दिल्ली पुलिस ने, जो सबूत पेश किए, बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं। ठीक है। अगर ये सबको पता है कि इतने भयंकर राइट हुए थे, बहुत लोगों की जान गई, बहुत लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुई, और उस वक्त केसेस रजिस्टर किए गए। केसेस इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन केसेस इन्वेस्टिगेट करते वक्त किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ऐसे केसेस में जिसमें एक धड़ा आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता है, और बिल्कुल एक ब्लाइंड केसेस हो जाते हैं, उस वक्त आप ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही केसेस को उनका आधार बनाते हैं उन्हें। और वही एग्जैक्टली दिल्ली पुलिस को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये राइट होने से पहले दिल्ली पुलिस ने कभी उस इलाके में इतने सारे केसेस नहीं किए थे। अब जब एक घटना हुई है उसका किया है। मेरा अपना विचार है कि इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ एक कमी कहीं रह गई हो, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल उनकी नीयत ही नहीं थी इन केसेस को करना, ऐसा एविडेंस कलेक्ट ही नहीं किया, उनको आता नहीं है, मुझे इससे बहुत दुख है, खेद है कि कोई एक प्रोफेशनल जज ऐसा कह दे। क्या होगा अगर कोई और विभाग कल इस तरह के जो मतलब लेकिन सर आपकी बात का मैं कॉलिन नहीं सर आपकी बात का मैं कॉलिन से जवाब चाहूंगी। कॉलिन रिप्रेजेंट करते हैं राइट्स विक्टिम्स का। जी सर, एक सेकेंड, आपके ही बात का मैं जवाब लेना चाहती हूँ कॉलिन से। हमारे दूसरे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कॉलिन गुंजालविच, यहाँ पर टीआर कक्कड़ जी बोल रहे हैं कि इस तरह के कमेंट्स कोर्ट को नहीं करने चाहिए थे, लेकिन कुछ केसेस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वहां पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए होता है और उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। क्या ये केस आप जो लड़ रहे हैं वहां पर इस तरह का था, या फिर कोर्ट वेल विद इन इट्स राइट्स है इस तरह की टिप्पणी करने पर? एक उदाहरण मैं दे दूंगा जवाब के लिए, एक उदाहरण दे दूंगा। हाँ, अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, अनुराग ठाकुर का सर इस केस पे बोलिए प्लीज। हाँ, इसमें जो कोर्ट ने बोला है उस पे आप मुझे बता दीजिए। कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ने कहा कि ये सबसे वर्स्ट आफ्टर पार्टीशन, सबसे वर्स्ट कम्युनल राइट है। हाँ। और इन्वेस्टिगेशन का पेपर, केस डायरी पढ़ने के बाद हमें लगता कि आपने कुछ नहीं किया दोषी लोगों के खिलाफ, और आपने कोर्ट को गुमराह करने का कोशिश किया, तो और क्या चाहिए? नहीं, क्या यहाँ पर कॉलिंग, यहाँ पर कक्कड़ साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल एजेंसी को इस तरह से कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए था। अगर कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए था तो इस तरह का क्या शायद इन्वेस्टिगेशन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इस पर भी कोर्ट को बोलने का अधिकार नहीं है? कोई कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल एजेंसी है। इट्स अ पॉलिटिसाइज्ड बॉडी ऑफ पुलिस कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, एडिंग द राइटर को सपोर्ट किया, उसको प्रोटेक्ट किया, और फॉल्स एफआईआर दर्ज किया जो इनोसेंट लोगों। व्हाट इज प्रोफेशनल? दिल्ली पुलिस शुड बी ashamed of it. Ashamed. Nobody, दिल्ली में कोई लोग, कोई व्यक्ति दिल्ली पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। कोई नहीं रखता है। फोर्स दिया कंट्रोल, नॉट बाय एग्जाम्पल वगैरह। व्हाट इज प्रोफेशनल अबाउट? पॉलिटिकल नियंत्रण जब रहेगा तो प्रोफेशनल क्या होता है? जो आपका ऊपर वाला मिनिस्टर कहेगा वही करेगा। आई कांट हियर यू। हाँ, कक्कड़ साहब, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस दबाव में काम करती है। क्या आपको लगता है कि ये शायद उन केसेस में एक है जहां पर कोई दबाव हो? मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। अच्छा,
हाँ, अभी सुन पा रहे हैं कक्कड़ साहब? उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कॉलिन, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से कहा था कि दबाव में काम करती है, तो शायद ये भी आप मानते हैं कि एक पहलू ये भी है? ये सभी को मालूम है। हाँ, कि कोई नहीं बात है। होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के लोग जो बताएगा पुलिस वही करेगा। तो इंडिपेंडेंट पुलिस वो तो पूरा इंडिया के स्तर पर सबसे बेकार हो गया। आपकी आवाज बार बार कट जा रही है, यहाँ पर हमारे पास ठीक से आ नहीं रही है। वक्त भी हमारे पास अब खत्म हो चला है, तो कुल मिला के यहाँ पर कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो काफी तीखा कहा है, लेकिन जो सबूत उसके सामने पेश किए गए थे कोर्ट के सामने, उसके हिसाब से कहा है। हमारे दोनों मेहमानों का, टीआर कक्कड़ और कोलिन गोंजाल्विस का बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ पर एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। काफी जो एक कहते हैं कि तीखी उन्होंने बात कही है, लेकिन ये बात बार बार सामने आ रही है कि पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं था, अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कोर्ट ने यहाँ पर पुलिस के बारे में कही। और जैसा कक्कड़ साहब बता रहे थे कि प्रोफेशनल पुलिस है, अब प्रोफेशनल पुलिस होने के बावजूद कोर्ट को ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ी? क्या ये वो सबूत थे, वो सभी चीजें थी जो कोर्ट के सामने रखी गई, जिनके कारण अब परेशान होकर देखने के बाद, बार बार बोलने के बाद, तब भी ये वही जब होता रहा तो कोर्ट ने ऐसा कहा? क्योंकि सबूत नहीं दिए गए और उसके अभाव में 3 आरोपी बरी हुए। क्या सबूत थे, क्यों नहीं जमा किए गए, किस तरह से वहां पर काम हुआ, क्या और कुछ इसमें हुआ, क्या किसी तरह का दबाव था, ये सभी चीजें कई अब तरह से सामने निकल कर आ रही हैं। और कोर्ट का कहना है कि अभी तक इसमें चार्जशीट ही फाइल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जब कोई कोर्ट ये कहता है और वो भी समझता है कि पुलिस किस तरह, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, हर दिन का काम है। ये कोर्ट्स भी हैं, वो भी देखते हैं और सबका काम देखते हैं कि किसके तरफ से क्या आ रहा है, क्या सबूत आ रहे हैं, किस तरह से दलीलें दी जा रही हैं, किस तरह से सबूत पेश किए जा रहे हैं, कौन से विटनेस हैं, कितने पानी में हैं वो विटनेस, ये भी पता होता है कोर्ट को, क्योंकि रोज का यही काम है। तो उसके बावजूद जो कोर्ट रोज देख रही है पुलिस को, जब कोर्ट को यह कहना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट आखिर किस तरह से परेशान होकर आजिज आकर ये कह रहा होगा। अब प्रोफेशनलिज्म का जहां तक सवाल है, छवि का जहां तक सवाल है, वो सुधारना दिल्ली पुलिस के हाथ में, खुद उसके हाथ में।